रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप पहचान सकते हैं कि खुदा न खास्ता आपके अंदर ये अलामात जो है वो मौजूद तो नहीं है, कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो लो तो नहीं है। कई लोग जो है वो, मैंने लास्ट वीडियो टेस्टोस्टेरोन के बारे में बनाई तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में काफी सवाल किए कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन को जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कोई जो है वो सप्लीमेंट बता दें। और जब मैंने उससे पूछा कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है, तो यकीन करें उन्हें पता ही नहीं था। सो आपने ये सबसे पहले समझें कि कौन सा टेस्ट करवाना है अगर आपके अंदर ये अलामात हैं जो मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताने लगा हूं। और इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बस आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहना है। देखें, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एक मेल हार्मोन होता है जो मेल के टेस्टिस में बनता है और फीमेल की जो है वो ओवरीज में बनता है। फीमेल में कम होता है लेकिन मर्दों में ये ज्यादा होता है, क्योंकि मर्दों के अंदर जो है मर्दों को अपनी, स्पेशली ये इस तरह कह लें कि अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए इस टेस्टोस्टेरोन की जो है वो जरूरत होती है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि एक जवान बच्चा जिसकी उम्र अगर 16-17 साल है, तो उस वक्त उसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो पीक पर होता है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि उसके मतलब बालों में जो है वो, सर के बालों में ग्रोथ हो रही होती है, उसके दाढ़ी के बाल आ रहे होते हैं, उसकी हड्डियों की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। इसके अलावा उसकी आवाज में भी जो है वो तब्दीली आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इस वक्त पीक पे होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे स्पर्म्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है वो इरेक्शन के लिए जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके मूड के लिए, और इसके अलावा आपके पीनस का साइज, आपके टेस्टिस का साइज भी इवन जो है वो टेस्टोस्टेरोन पे जो है वो बेस करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो लो है, तो आपके पीनस और आपके टेस्टिस का साइज जो है वो कम होगा, और उम्र के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना जो है वो शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। और साइंस भी ये कहती है कि 40 साल के बाद आपका 1% टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो हर साल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आजकल के दौर चल रहा है, इसमें तो ये काम 30 साल में ही जो है वो शुरू हो जाता है। अब मैं आपको जो है वो ये सारी 10 अलामात आपको बताने लगा हूं, आपने बड़े गौर से सुनना है इनको, और ये भी जो है वो ख्याल रखना है और पहचानना है कि खुदा न खास्ता ये अलामात जो है वो आपके अंदर मौजूद तो नहीं है। नंबर 1 पे जो है वो लो सेक्स अराइव है। क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हमें अपने पार्टनर के पास जो है वो जाने का दिल नहीं करता, हमारा किसी किस्म का भी सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो करने का दिल नहीं करता, तो इसको कहते हैं लो सेक्स अराइव। मतलब आसान लफ्जों में कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम है, तो आपके अंदर जो है वो ये इस तरह की मसाइल हो सकते हैं कि आपका पार्टनर के पास जाने को दिल नहीं करेगा। ये नंबर 1 आपकी जो है साइन है। नंबर 2 क्या है, इरेक्शन। अगर खुदा न खास्ता मतलब आपको मॉर्निंग में भी इरेक्शन जो है वो नहीं हो रही, ठीक है, तो या मतलब किसी किस्म की फीलिंग नहीं आ रही आपके पीनस में, ठीक है, तो ये दूसरा बड़ा साइन हो सकता है। और ये आसान लफ्जों में मतलब ये इसको ये भी कह लें कि ये आपके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी जो है वो इरेक्शन का मसला हो सकता है। देखें, हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रो ऑक्साइड जो है उसको रिलीज करते हैं, और ये नाइट्रो ऑक्साइड जो है ये इरेक्शन जो है वो करवाती है। जिन मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको बताने लगा हूं थर्ड नंबर पे जो है, जिन लोगों को हेयर लॉस का मसला हो, जरूरी नहीं है कि आपके सर के बाल गिर रहे हो, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में, आपके सीने के ऊपर
आपके पेट के ऊपर, आपकी लेग्स के ऊपर अगर कहीं से भी आपका हेयर लॉस हो रहा है तो ये टेस्टोस्टेरोन के लो होने का साइन हो सकता है। नंबर 4 पे जो है वो हॉट फ्लैशेस। अब हॉट फ्लैशेस क्या होती है कि आप बैठे हुए हैं और अचानक से जो है वो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है। आपने अपने बॉडी की तरफ देखते हैं, जिस्म के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हाथ लगाते हैं, रब करते हैं तो लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, या आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो साइन हो सकता है। ठीक है। नंबर 5 पे ऐसे लोग जिनको कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो या उनके मूड चेंजेस का मसला हो, मतलब एक टाइम ऐसा होगा कि वो बहुत ज्यादा खुश बैठे हैं और अगले ही लम्हे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसको कहते हैं मूड चेंजेस। इसके अलावा उनको फटीग बहुत ज्यादा रहती है। फटीग का मतलब कि वो बहुत ज्यादा अपने अंदर थकावट को फील करते हैं। 7 से 8 घंटे नींद पूरी करने के बावजूद भी वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होते और उनको डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, उनका मूड ऊपर नीचे रहता है, गुस्सा आता रहता है और फटीग रहती है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है। नंबर 5 पे याददाश्त कमजोर का मसला। आपने उमूमन देखा होगा कि आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो वो कभी किसी चीज को रख के भूल जाते हैं, कभी कोई चाबी रख के भूल गए, कभी कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के भूल गए, या कभी कोई और चीज बात कर रहे हैं तो बात करते करते भूल जाते हैं, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। और इसके अलावा हम बात करेंगे नींद पूरी मतलब नहीं होना। कुछ लोगों को स्लीप डिसऑर्डर का मसला होता है, मतलब वो रात को काफी लेट तक जो है वो जागते रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही होती, और ये आपके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगले नंबर की मैं बात करूं तो बोन लॉस या ओस्टियोपोरोसिस, इसे कहते हैं हड्डियों का बुरबुरापन। मतलब हड्डियां जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती हैं, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी जो है वो आपके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मोटापा। मोटापा 9वें नंबर पे। लेकिन मोटापा ये नहीं होता कि ये आपकी पूरी ओवरऑल जो है वो आपके जिस्म पे मोटापा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ वगैरह तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, खाल उनकी साइड से जो है वो लटक रही होती है, और मतलब हाथ का साइज भी बहुत कमजोर है और बाकी जिस्म भी कमजोर है, लेकिन उनके पेट के राउंड अबाउट जो उनका पेट है उस पे जो है वो काफी ज्यादा चर्बी है, बेली फैट्स है। तो इस तरह का जिन लोगों को मोटापा वगैरह होता है, चर्बी वगैरह होती है, तोंद वगैरह आम अल्फाज में जिनकी निकली हुई होती है, इसको भी कहते हैं कि ये लो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो एक साइन हो सकता है। और नंबर लास्ट पे और नंबर 10 पे जो है वो है चेस्ट फैट। मोस्टली लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी चेस्ट के ऊपर काफी चर्बी जो है वो मतलब आई हुई होती है, और उसकी वजह से उनकी चेस्ट जो है वो काफी बड़ी और अजीबो गरीब सी लग रही होती है, और ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एक आपको जरूरी बात बताना मैं यहाँ जरूरी समझूंगा कि कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं नाज़रीन, जिनमें 90% चांस होता है कि खुदा न खास्ता आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो लो ना हो जाए। अब उन बीमारियों को समझें। उनमें नंबर 1 पे आती है शुगर, नंबर 2 पे हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 पे कोलेस्ट्रॉल, नंबर 4 पे डिप्रेशन, और नंबर 5 पे लो स्पर्म्स, और इसके अलावा थायराइड, कैंसर, और लास्ट पे खून की कमी। अगर मेरे किसी भाई बहन को इस तरह की कोई बीमारियां वगैरह हैं तो 90% चांसेस हो जाते हैं कि उनके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। और अब आपको मैंने जो फर्स्ट में बताया था कि मैं आपको कुछ टेस्ट वगैरह जरूर बताऊंगा कि आपने कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप करवा के पता चलवा सकते हैं कि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। वो टेस्ट ये है कि आपने लैब में जाना है और वहां उसको कहना है कि मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन का जो टेस्ट है वो कर दें। और इसको करवाना कब है? इसको आपने अर्ली इन द मॉर्निंग करवाना है। अगर आप इसको दोपहर में करवाएंगे तो इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, नाइट में करवाएंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब होंगे। इसलिए टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है मतलब पीक लेवल है वो है 9 से 10 के दरमियान। तो आपने इसको 9 से 10 या 10 से 11 इसके दरमियान में जो है वो इस टेस्ट को करवा लेना है। और इसकी नॉर्मल वैल्यूज के बारे में आपको बताता हूं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज ये हैं कि अगर ये 300 और 1000 के दरमियान
इसकी वैल्यूज आती हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज 300 से बिलो है, लाइक 240 है, 250 है, 260 है, 230 है, तो ये एक परेशानी का बाइस है। आपने बिल्कुल भी किसी चीज का वेट नहीं करना, फौरन से पहले अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर के पास जो है वो चले जाना है और उसके साथ रिपोर्ट डिस्कस कर लेनी है। और परेशानी की कोई बात ऐसी नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे आपके डॉक्टर साहब आपको बता के इस मसले से आपको निकलवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को की जो है वो अक्सर लोगों को समझ आ गई हो। अगर वो उनके अंदर कुछ भी ऐसी अलामात पाई जाए तो फौरन अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मैं यकीन करें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।